पुलिस बनकर महिलाओं के जेवर लेकर भागने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से करीब 14 तोला सोना वजनी आभूषण बरामद किए हैं। आरोपियों ने पुलिस का फर्जी कार्ड दिखाते हुए महिलाओं को सुरक्षा के लिहाज से जेवर उतारने रखने कहा और जेवर लेकर भाग गए थे। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालते हुए बदमाशों की पहचान करते हुए पकड़ा है। वहीं देवरी जिला सागर की रहने वाली ज्योति जैन ने 18 जनवरी की सुबह करीब 8 बजे वह कमानिया स्थित जैन मंदिर जा रही थी। तभी मंदिर से 100 मीटर पहले दो युवकों ने रोकते हुए कहा कि मैडम, कल ही यहाँ लूट की बड़ी वारदात हो गई। हम पुलिस वाले हैं, सिविल वर्दी में लूट करने वालों को ही तलाश कर रहे हैं। ज्योति जैन का कहना था कि उक्त युवकों के झांसे में आने के बाद उसके सोने के एक चैन, 2 अंगूठी और 2 चूड़ी उतारी। बदमाशों ने अपने पास से कागज देते हुए कहा था कि इसमें रख लीजिए, कागज को घर में जाकर खोलना। कुछ देर बाद संदेह होने पर उसने कागज खोला तो जेवर निकली मिले। पीड़िता का कहना है कि बदमाश करीब 4 लाख रुपए से अधिक कीमत के जेवर लेकर निकल गए। इसी तरह बदमाशों ने कैंट थाना क्षेत्र में एक महिला को झांसे में लेते हुए आभूषण लेकर भाग गए थे। वारदात के बाद से कोतवाली और कैंट थाना पुलिस बदमाशों को तलाश रही थी। चालू करें। विगत सप्ताह जबलपुर ज़िले में 2 घटनाएं हुई थी, एक कैंट और कोतवाली में। इसमें बाहर के कुछ बदमाश आए थे और उन्होंने 2 महिलाओं को टारगेट किया था और उनसे जेवर उन लोगों ने रखवा लिए थे। उन्होंने उनको भ्रमित किया था कि कुछ समय पहले आगे लूट की घटना हुई है और सीनियर सिटीजन से उनके जेवरात उतरवा लिए गए हैं और ऐसा कह के उनके जेवरात लूट लिए हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग पुलिस वाले हैं, आप लोग अपना जेवर वगैरह उतार करके हमको दे दो। उन्होंने जेवर उन लोगों से उतरवा लिया और उसको कागज़ में लपेट करके 2 पुड़िया बनाई है, जिसमें से एक उन्होंने संबंधित को दे दिया था जिसमें पत्थर रखे हुए थे और दूसरी जिसमें ओरिजिनल जेवरात रखे थे उनको वो साथ में लेकर के चले गए थे। तो एक कैंट में श्रीमती विनय कुमारी टाडिया से इन्होंने जेवरात ले लिया था और दूसरा कोतवाली से श्रीमती ज्योति जैन से जेवरात लिया था। दोनों की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली और कैंट में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और हमारी टीम लगातार, क्राइम की टीम, थाना कोतवाली की टीम और थाना कैंट की टीम लगातार इसको सर्च करती रही और हमारी टीम ने इसका पता लगा करके जो बदमाश थे उनके घरों पे दबिश दी और उनसे 4 जोड़ी सोने की और 2 कंगन, 1 मंगलसूत्र, 1 चैन और 2 अंगूठी, इस प्रकार से लगभग 11.5 लाख रुपए के जेवरात बदमाशों के डेरे पे दबिश देकर के प्राप्त किया है। ये जो बदमाश थे थाना नंदुरा महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन दोनों बदमाशों के बारे में जानकारी मिली कि एक का नाम जो है अमजद अली है और दूसरे का नाम चिन्ना उर्फ मोहम्मद अली है। तो इन लोगों की हमने उस एरिया में काफ़ी तलाश की किंतु इन लोगों का कोई पता नहीं मिला है। जो हमको जेवरात मिले हैं सोने के, ये इनके रेसिडेंस से मिले हैं। इसके संबंध में हमने प्रॉपर कार्रवाई भी किया है और ये आरोपियों का अभी हम लगातार पता लगा रहे हैं। इन आरोपियों के मिलने पे और भी जो घटनाएं हुई थी पूर्व में शहर में, उसके डिटेक्ट होने की संभावना है। हाँ, इसके पहले भी हमारे यहाँ पे घटना हुई थी, लगभग 8 तारीख को घटना हुई थी। उसमें सिविल लाइन थाना था और ओमती थाना था और गोवलपुर थाना था। तो इसमें भी काफ़ी जेवरात गया हुआ है, पर इसके संबंध में अभी कोई हमको सुराग नहीं मिल पाए हैं। जैसे ये जो आरोपी है जिनके नाम अभी खुलासा हुआ है, इसमें अमजद अली और एक चिन्ना उर्फ मोहम्मद अली है। ये दोनों ही थाना नंदुरा महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और यह भी जानकारी मिली है कि ये जो लोग बाइक लेकर के आए थे वो भी कहीं से इन्होंने लूट के लाया था, चोरी की बाइक थी। तो इसका हम लोग पता लगा रहे हैं और जैसे ही पता लग जाएगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारे शहर में विगत दिनों और भी जो घटनाएं हुई हैं उनका भी खुलासा होने की संभावना है। ये एक्चुअली क्या है ना, जहाँ रहने वाले हैं उसी एरिया से लगातार बाइक से आते हैं और ये कुछ जानकारी जो हमारी आई है उसमें ये लोग पहले रेकी करते, कुछ ऐसी जगह पे हाल्ट करते जहाँ पे आम तौर पे यानी ये बच जाते हैं पुलिस की निगाहों से और फिर अपना ये कार्रवाई करने के ही मूड में रहते हैं लगातार और उसमें ये जब सक्सेस हो जाती है तो फिर ये एरिया छोड़ के
बाहर चले जाते हैं। और देखने में ये भी आया है कि जब ये लोग यानी इस प्रकार की घटनाएं करते हैं तो तुरंत वापस होते हैं और ये अपने घरों पे तो बहुत कम जाते हैं। ये पूरे किस प्रकार घटना को अंजाम देते थे पुलिसकर्मी बताकर? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ इसमें कि ये लोग जो भी सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, जो जेवरात पहने रहते हैं, जिनको इजी टारगेट लगता है, उनके पास ये अपने आप को पुलिस का ही आदमी बताते हैं और फिर ये उनको डराते हैं कि भाई आगे ऐसी लूट हुई थी, आपका जेवरात इतना है, लूट लिया जाएगा, और ऐसा उनको बहका करके उनसे जेवर इत्यादि ले लेते हैं। और उनको जो कागज़ में लपेट करके जो पुड़िया बनाते हैं उसमें एक्चुअली ये डुप्लीकेट जेवरात भी रखते हैं, जो बेंटेक्स इत्यादि के होते हैं या और भी डुप्लीकेट पीतल वितल के होते हैं, वो उसमें रख देते हैं। और पत्थर भी रखते हैं बहुत है आदमी ये लोग, और जो ओरिजिनल चीज़ें रहती है वो अपने पास में रख लेते हैं और डुप्लीकेट इनको दिया जाता है। हाँ, इनका रिकॉर्ड है और इन पे कई जगह पे अपराध भी पंजीबद्ध है। वहाँ की भी पुलिस इनको यानी देख रही है, तो हमको उम्मीद है कि यानी बाहर की जो पुलिस है, महाराष्ट्र की खास करके, वो पुलिस भी इसमें इन लोगों की तलाश कर रही है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि जल्दी से जल्दी ये लोग जबलपुर में इनने जो वारदात को अंजाम दिया, यहाँ का कोई सपोर्ट नहीं इनका किसके ताल्लुक से? नहीं, ये अभी ऐसा लिंक नहीं आया है, पर हम इस डायरेक्शन में भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा सुराग मिलता है तो उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे।